दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल में उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के लंका कांड के प्रसंग के अवसर पर सर्वप्रथम हम आज के पंचांग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का पंचांग आज 28 जून 2024 दिन शुक्रवार, आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 4:27 तक रहेगी और उसके उपरांत जो है अष्टमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। और आज सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शोभा आज दोस्तों सुबह 10:11 तक पूर्वा भाद्रा नक्षत्र और उसके बाद उत्तरा भाद्रा नक्षत्र का संयोग है। सौभाग्य योग 9:38 तक, उसके बाद दोस्तों शोभन योग का और कर्ण भव कौलव है। 4:27 तक के बाद बालव 3:23 सुबह तक जो है कौलव का योग है। आज का दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ और फलदायक माना गया है। रात 9:39 तक सौभाग्य योग का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:57 तक है और अमृतकाल दोस्तों 4:16 से 5:47 तक है और ब्रह्म मुहूर्त आज का 4:12 से 5 बजे तक है। राहु काल की बात करें दोस्तों कि कोई भी शुभ कार्य इस दौरान नहीं करना चाहिए। 10:40 से 12:24 तक है। आज का सूर्योदय दोस्तों 5:26 पर सूर्योदय होंगे और सूर्यास्त जो है 7:23 तक। इस प्रकार जो है आज के पंचांग के भाव हैं। और शुक्रवार का दिन बहुत ही शुभकारी और माँ लक्ष्मी और दुर्गा का प्रतीक है। शुक्रवार की प्रकृति दोस्तों मृदु होती है। एक ओर जहाँ आज माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी के रूप में माँ की पूजा करने का सही है, वहीं दूसरी ओर काली मैया और दुर्गा माता का बड़े विधि विधान के साथ, श्रद्धा के साथ पूजा याचना करने से शुभ फलों का संयोग जीवन में होता है। आज ही दोस्तों दैत्यों के गुरु शंकराचार्य का भी दिन माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी व काली दुर्गा की पूजा उपवास करने का विधान है। दोस्तों, कोई भी जातक होते हैं, जिन जातकों का जन्म शुक्रवार को होता है तो उनके ऊपर माँ लक्ष्मी और काली मैया का और दुर्गा माता का आशीर्वाद बना रहता है। शुक्रवार के स्वामी ग्रह शुक्र हैं और इस दिन के जातक पैदा हुए जो भी जातक होते हैं भौतिक सुख संपदा और आर्थिक रूप से मजबूती और जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों से रहित रहते हैं। इस दिन पूरे विधान के साथ दोस्तों, विधि विधान के साथ माँ की पूजा, माँ लक्ष्मी वैभव माता की पूजा की जाती है। लक्ष्मी धन की देवी होती है। शुक्र देव की कृपा से जीवन में
अनेक प्रकार के सौंदर्य और जीवन में रोमांच। शुक्र ग्रह की मजबूती से दोस्तों के लिए जो है माँ लक्ष्मी और दुर्गा की पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए। सुख समृद्धि के साथ धन लाभ की द्योतक होती है और शुक्राचार्य भी दोस्तों गणेश जी के भी गुरु माने गए हैं। और शुक्र ग्रह मजबूती के लिए अगर हमको शुक्र ग्रह को मजबूत करना है तो दूध है, दही है, घी है, चीनी है, कपूर है, मिश्री है आदि भगवान पर अर्पण करना चाहिए। शुक्र अगर किसी का कमज़ोर होता है, नीच ग्रह में बैठा रहता है स्नातक के, तो उनको पैसे की तंगी रहती है। और शुक्र शनिवार का द्योतक है, इसलिए शुक्र दोष को से आकर्षण होता है। और शुक्र की माँ लक्ष्मी और शुक्रदेव की पूजा व्रत आराधना करने से हमारे जीवन में जो आर्थिक परेशानी होती है वह पूर्ण हो जाती है, आर्थिक परेशानी दूर हो जाती है। तो शुक्रदेव और माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता की पूजा करने का विधान इस दिन माना गया है। तो इस दिन दोस्तों खट्टी चीज़ों का सेवन करना वर्जित माना गया है और साफ सुथरा कपड़ा पहनना, लाल रंग के वस्त्र को पूजा में अर्पित करना चाहिए। इस दिन जन्मे जो भी जातक होते हैं वह जो है अपने जीवन में अनेक प्रकार के धन और शुभ लाभकारी जीवन उनका होता है। इस दिन दोस्तों पैसों का लेन देन करने से परहेज करना चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। शुक्रवार किसी भी दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन अपने से बड़ों को, बच्चों को, प्राणियों को, सभी लोगों को समान आदर भाव से देख करके सभी के प्रति मान सम्मान के भाव रखने चाहिए। इससे शुक्रदेव खुश होते हैं और माँ लक्ष्मी की का आशीर्वाद बनता है। तो इस दिन दोस्तों इस दिन खास तौर से ज़मीन संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी और घर संबंधी किसी प्रकार के कार्यों को नहीं करना चाहिए। व्रत उपवास ध्यान माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में शांति, तेज, यश और जीवन की कामनाओं को पूर्ण करने के भाव हमारे अंतःकरण में संचारित करती है। इस प्रकार शुक्र ग्रह अनेक प्रकार से हमारे, जैसे कि मैंने बताया शुक्रवार की प्रकृति मृदु होती है और गुरु शुक्राचार्य का भी यह दिन माना गया है। शुक्र की कमजोरी को दूर करने के लिए जातक को माँ लक्ष्मी और शुक्रदेव की आराधना करनी चाहिए, दुर्गा उपासना करनी चाहिए और दुर्गा माता को चुनरी चढ़ाना चाहिए, शुभ माना गया है। और माँ की कृपा से जीवन में अनेक प्रकार के धन धान्य की पूर्ति होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों लंका कांड का प्रसंग रामचरितमानस में अपने अंतिम चरण पर लंका कांड है। लंका कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र सेतु बंध से होकर के और अयोध्या
वापस लौटने का जो विषय प्रसंग है दोस्तों, वो बहुत ही आदर्श और मर्यादा के भावों से भरा हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र चित्रण का मानव जीवन के लिए चेतना का सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है। हमें अपने जीवन में आदर्श, मर्यादा, नीति, आचार विचार, संस्कार को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए रामचरितमानस का पठन पाठन करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को की साहित्य का इसलिए रचना की दोस्तों, जिससे इससे मानव जाति में अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, समाज के प्रति और प्रजा के प्रति और अपनी नैतिक जो क्रिया विधियाँ हैं, मानव जीवन को इस संसार में अवतरित होकर के किस प्रकार के कार्यों को कृतार्थ करना चाहिए, किस प्रकार के कार्यों से, लोक कल्याण के कार्यों से जीवन को चरितार्थ करना चाहिए, जीवन को प्रासंगिक करना चाहिए और हर एक दीनहीन, गरीब, सताए हुए लोग जिनको अच्छे और बुरे मार्गों का कोई ज्ञान नहीं है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के दौरान इसी प्रकार के कार्य किए। उनका जन्म लेने का, मानव रूप में जन्म लेने का उद्देश्य केवल अयोध्या के राज्य में बैठ कर के शासन करना नहीं था। राजा दशरथ जी के वहाँ उनको रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन, अपने जन्म को सार्थक बनाने के लिए, मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए और धर्म की नीति की आचार संहिता को मानव जीवन के लिए चरितार्थ करने के लिए और अनेक प्रकार के संकटों से, कठिनाइयों से और चुनौतियों से संघर्ष करते हुए कैसे जीवन को आगे बढ़ाया जाता है, अनेक प्रकार की प्रेरणा हमको रामचरितमानस से प्राप्त होती है। रामचरितमानस में दोस्तों विभिन्न प्रकार के पात्र हैं, सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। तुलसीदास जी ने बड़े ही सुहृद और सुकृति के भाव से सभी चरित्रों का आदर्श प्रस्तुत किया है। राम रावण चरित्र का अगर हम सूक्ष्म रूप से अध्ययन करें तो इस संसार में दोस्तों, इस सृष्टि को सजोने के लिए, सृष्टि को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए और मानव चेतना को समय समय पर जागृत करने के लिए अनेक प्रकार के धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म की समाप्ति के लिए परमात्मा मानव के रूप में किस प्रकार से मानव अवतरित होकर के अपने जीवन को सार्थक बनाता है। एक और जहाँ रावण बुराई का पात्र बना, वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अच्छाई के पात्र बने। इसीलिए असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को माना गया। रामचरितमानस में रावण भी दोस्तों ज्ञानी था, ज्योतिष विद्या का प्रकरण था, अनेक प्रकार के यज्ञ और यज्ञ विद्या में बहुत ही निपुण था और अच्छे कुल में पैदा हुआ था। लेकिन जब बुराई के मार्ग में अच्छाई भी चली जाती है तो सुमति और कुमति सबके उर में बसती है। रामचरितमानस में कहा है कि सुमति कुमति सबके उर बसे। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद नहीं।
तो रावण कुमति के मार्ग पर और अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाओं, अभिलाषाओं और जीवन को बहुत ही अनेक प्रकार के बुरे कार्यों को से संतप्त होकर जीवन जो उनकी इंद्रियों को अपने वश में न कर पाने के कारण अनेक प्रकार की बुराइयों को अपनाने का उसने भाव प्राप्त किए और जिसके परिणाम स्वरूप वह बुराई का पात्र बन करके अंततोगत्वा उसको जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हल लेते हैं। तो अगर रावण की कुमति नहीं होती तो रामचरितमानस में हमको बुराई का पात्र नहीं मिलता और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा रामचरितमानस का सही साहित्य नहीं बनता। बुराई और अच्छाई के बीच में क्या भेद होता है, क्या अंतर होता है, बुराई को हम कैसे समझें, अच्छाई को हम कैसे समझें। तो रामचरितमानस में उदाहरण के तौर पर और साक्षात रूप में बुराई और अच्छाई के अनेक प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जीवन में सही आचार संहिता को मानव जीवन के लिए परिमार्जित करने के लिए बुराइयों से प्रेरणा लेकर के अच्छाई की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसीलिए मानव जीवन की चेतना के लिए जो है मानव रूप में अवतरित होना पड़ा। अनेक प्रकार के राक्षसों को उन्होंने, जो रावण के द्वारा भी आतताई यानी परेशान किए हुए थे, उनकी आत्मा को दुखित किया था, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति की। ऐसा हमारे साहित्य में निहित है। दोस्तों, तुलसीदास ने इस बात का वर्णन किया है। तो रावण जब अपने बुराइयों के मार्ग में चल करके किस प्रकार से एक अच्छा राजा और एक बलशाली राजा, धन से, बल से, शौर्य से, सभी प्रकार से संपन्नता से सुसज्जित राजा, और अगर वह अपनी प्रजा का सही ढंग से सदुपयोग नहीं करता है तो उसके जीवन में जिस प्रकार से रावण के पूरे शुरू से लेके अंत तक के जीवन को हम बुराइयों के रूप में उससे अनेक प्रकार की प्रेरणा लेते हैं कि ऐसा करने से हमें कैसे बचना चाहिए, बुराइयों से हमको किस प्रकार से बच करके अपने जीवन को सही मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, इस प्रकार के भाव पैदा होते हैं। तो रावण यद्यपि यज्ञ जानता था, विद्या जानता था, अनेकों विद्याएं उसको आती थीं, कहीं कहीं वह उसकी विद्या जो है रामचंद्र से भी ज़्यादा प्रखर थी। और गुरु के सानिध्य में गुरु ज्ञान की कृपा न होने के कारण रावण अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे से उसका जो ज्ञान था, जो उसका बल था, जो उसके अंतःकरण में अनेक प्रकार की विद्याएं थी, उनका धीरे धीरे क्षय होने लगा, उनका अंत होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप रावण ने अपने पूरी प्रजा को, अपने पुत्रों सहित, अपनी प्रजा सहित और बड़े बड़े योद्धाओं सहित सबका अंत करा के स्वयं रणभूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से संघर्ष करने के लिए उतरा। क्योंकि अंततोगत्वा उसके अंतःकरण में था कि बुराई के मार्ग को अपना करके किस प्रकार से मानव बैर भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ये उसके चिंतन में था। और वह किसी भी कार्य में अपने को पीछे नहीं हटता, कभी भी सामंजस्य स्थापित करना उसके अंतःकरण में नहीं था। धर्म जानता था, नीति जानता था, सब कुछ जानता था,
लेकिन उसको करना नहीं चाहता था। जिस प्रकार द्वापर युग में दुर्योधन जो है सभी धर्मों सभी चीज़ को जानता था, धर्म रीति, और पांडवों के साथ ही दुर्योधन का बचपन बीता। लेकिन सबको जानते हुए भी, एक ही गुरु होने के बावजूद वह सबको जानते हुए उसका अनुसरण नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको उसकी इंद्रियां उसके बस में न होने के कारण, इंद्रियों के द्वारा जो सुख भोग और महत्वाकांक्षी इच्छाओं का दमन नहीं कर पाया, और इंद्रियों में उसका नियंत्रण न होने के कारण वह जो है पांडवों से अत्याचार करते हुए भगवान कृष्ण को स्वयं अवतरित होना पड़ा दुर्योधन को मारने के लिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को भी रावण जैसे अत्याचारी, अहंकारी और इतने बड़े बलवान योद्धा को मारने के लिए त्रेता में मानवीय रूप में अवतरित होकर के जिस प्रकार की पूरा घटनाक्रम शुरू से लेके लास्ट तक जब अंत रावण का होता है तब तक का पूरा प्रसंग तुलसीदास ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तो रावण को जब युद्ध में अनेक प्रकार के उसने मायावी रचनाएं की, यज्ञ करते करते उसका यज्ञ विध्वंस करना पड़ा। विभीषण ने रामचंद्र को कहा कि अगर इसका यज्ञ सफल हो जाएगा तो इसको मारना, इसका अंत करना और कठिन हो जाएगा। तो हजारों लाखों लोगों की रक्षा करने के लिए अगर एक अधर्मी और अत्याचारी आदमी है उसको मारना नीति संगत बताया गया है। दोस्तों, ये नीति कहती है कि जिससे अनेकों लोगों को नुकसान हो रहा है तो उसको अगर समाप्त कर दिया जाए तो अनेक लोग जो और लोग हैं वह सुखमय जीवन यापन करेंगे। ऋषि थे, मुनि थे, देवतागण थे, सभी को, और रावण की खुद की प्रजा थी, उसने सबको सताया था। तो तब रावण जो है युद्ध में मायावी प्रयोग करता है और अपनी विद्याओं, इतनी शक्ति उसके अंतर्गत थी तो भगवान भी उसको वरदान देने के लिए विवश हो गए। उसी व्यवस्था का फायदा उठाते हुए उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, और इसीलिए रामचंद्र को उसको मारने में अनेक प्रकार के रचनाओं को रचना पड़ा, अनेक प्रकार की लीलाओं को करना पड़ा। तब जब रावण जो है रामचंद्र के बाणों का प्रहार होता है तब उसके सिर जो है चारों तरफ दौड़ते हैं, और सिर जो है एक बार धड़ से निकलते हैं तो फिर वह जुड़ जाते हैं। तो उसके सिरों को देख करके जो वानर सेना रामचंद्र की थी वह इधर उधर भागने लगी। तब धनुष संधान करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने रावण के इस प्रकार के मायावी शक्ति को अपने बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला, और हाथों में मुंड की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई, और चारों यत्र तत्र खून की नदियां बहने लगी। संग्राम रूपी यानी वट वृक्ष की पूजा, मान लो ऐसा लग रहा था कि संग्राम में वट वृक्ष की पूजा करने जाते। तब फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी प्रचंड दिव्य शक्ति को दिखाया तो रावण ने भी, दो चीज़ें हैं दोस्तों रावण का, एक तो यज्ञ
जब उसने अपनी सेना को पीछे किया तो उसका यज्ञ करने लगा, तो यज्ञ को विध्वंस करना जरूरी था। दूसरा, वह मायावी शक्ति का प्रयोग करा था, तो ऐसे में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उसकी मायावी शक्ति को समाप्त करके बाणों से प्रहार करके उसकी मायावी शक्ति को समाप्त कर दिया। तो पुण्य दशकंठ पुद्ध हुई, छाणी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनोकाल। तब वह जो है रावण ने क्रोधित होकर जब प्रचंड शक्ति छोड़ी तो विभीषण के सामने ऐसी चलेगी जैसे यमराज का दंड। तो विभीषण को जो है अपने प्रताप को दिखाने लगा। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु को विकार मुक्त लीना, सर निवार रिपु के सिर काटे, ते दिशि विदिशि गगन मही घाटे, काटे सिर नभ मारग धावही, जय जय धुनि करि भय बुझावही, कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कबीसा, कहाँ रघुवीर कौशलाधीशा। यानी काटे हुए जो सिर रावण के थे आकाश मार्ग में दौड़ रहे थे और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न कर रहे थे। इस प्रकार की मायावी शक्ति उसने दिखाई। लक्ष्मण और बलराज सुग्रीव कहाँ हैं, कौशलपति रघुवीर कहाँ है, सब यही देखते रहे। तो उसने इस प्रकार का परिवेश बना दिया, क्योंकि अमोघ यज्ञ वह करता था और उस यज्ञ का प्रभाव जो है को समाप्त करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने बाणों के प्रभाव से उसको समाप्त करने के लिए अपनी शक्ति छोड़ी। तो दोस्तों, रामचरितमानस में हमको संतुलित मन अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नहीं होता तो रावण जैसे वीर योद्धाओं को मारना कठिन हो जाता। तो तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन को संतुलित और मर्यादा के अनुकूल और आदर्शता के मानकों से पूर्ण विकसित जीवन की स्थापना करने का कार्य किया। तो शांति और संतोष बाह्य वस्तुओं पर टिके हुए नहीं है, ये आंतरिक मनस्थिति पर अवलंबित होते हैं। दोस्तों, जीवन की सभी उपलब्धियों में मन की शांति सर्वोपरि उपलब्धि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा मन से शांत रहते थे, धीर बुद्धि के थे। बुद्धि है, सामर्थ्य है, वैभव है, कीर्ति है, संपत्ति है, अपनी महत्ता एवं उपयोगिता इसकी होती है, जो रावण के के पास प्रचुर मात्रा में थी। पर ये सभी मिलकर संतुलित और शांत मन स्थिति को क्षमता नहीं कर सकते। यही भाव रावण के अंदर थे। एक बार एक विद्वान ने अपने जीवन को सर्वोत्तम बातें उपलब्धियों को सूची बनाई थी, जिसमें उसने कहा कि स्वास्थ्य है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, वैभव है, कीर्ति है। इसको सूची को उसने बड़े गर्व के साथ एक अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए उनके भावों को दिखाया। तो इनमें सबसे आवश्यक की वस्तु छूट गई, जो थी मन की शांति। सब कुछ तो उसने किया। तो इसी प्रकार रावण में भी मन की शांति नहीं थी, यानी उसको अनेक अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं की आवश्यकता कभी भी उसकी तृप्त नहीं हुई। तो संतोषम परम सुखम की अनुभूति उसके अंतःकरण में थी। इसके बिना सभी उपलब्धियां जो हैं अनुपयोगी सिद्ध होती हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक प्रकार की परेशानियों में और विषमताओं में, चुनौतियों में और अनेक प्रकार के मानवीय कल्याण के भावों की उदारता के भावों से सुसज्जित होकर मानव कल्याण का जो कार्य किया, तो वह उनकी मन की शांति की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बुद्धि है, वैभव है, संपत्ति है, स्वास्थ्य है, कीर्ति है,
प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन पर्यंत प्रयत्न करता है। रावण हमेशा इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने के उसने अपना जीवन बिताया तथा उसके अनुसार सफलता असफलता प्राप्ति करना मानव जीवन का लक्ष्य होता है। तो अध्ययनशीलता से भौतिक क्षमताएं विकसित होती हैं और वैभव संपत्ति प्राप्त करने के लिए व्यवसाय का अवलंबन लेना पड़ता है। जब तक हम व्यवसाय का सहारा नहीं लेंगे, अपनी प्रजा को सुखी नहीं करेंगे, प्रजा की उन्नति के लिए कार्य नहीं करेंगे और संपन्नता से सब लोगों का जीवन राम राज बैठे तो लोका हर्षित भये गई सब शोका, इस प्रकार के भाव नहीं रखेंगे तो कीर्ति है सत्कारी से मिलती है। जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा सत्कार्यों को जन्म दिया और स्वास्थ्य के लिए आहार विहार के नियमों का पालन करना होता है। तो मनोयोग पूर्वक किए गए जो पुरुषार्थ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी द्वारा किए गए वह एक असीम मनुष्य की सफलता के प्रतीक के रूप में थे। तो इन सब का अवलंबन लेकर मात्र सफलता की कामना करता रहे तो यह भी दोस्तों एक प्रकार से विवादास्पद प्रश्न होता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों यानी मन की शांति की बात को अधिकांश व्यक्ति जैसे समाज में करते हैं तो इसी शांति को उन्होंने अपना मूल मंत्र बताया और उन आधारों को ढूंढने का उन्होंने प्रयास किया। वन में जिस प्रकार से वह कुश का आसन बना करके पर्णकुटी बना करके अपना दैनिक जीवन के आचार विचार को उन्होंने किया, लेकिन रावण जो है हमेशा बड़े बड़े अट्टालिकाओं में बड़े बड़े भवनों में सुंदर से महत्वाकांक्षी जीवन यापन करता था। उसका अखाड़ा था, अखाड़ों में अनेक प्रकार के नृत्य और नृत्यांगों को नचा करके अनेक प्रकार के अपने जीवन की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का से उसमें बुराइयों का प्रवेश हुआ। तो बाह्य वस्तुओं एवं आकर्षणों के कारण उपहास का पात्र रावण बना, जिसके परिणाम स्वरूप वह आकर्षणों से आबद्ध होकर मन शांति और आत्मविस्तार के लिए किए जा रहे जो प्रयास आधारित प्रयास थे उससे उसका जीवन जो है संकुचित हो गया और असंतोष उतना ही उसको उसके मार्ग में पनपने लगा। जिस प्रकार दोस्तों उगता हुआ सूर्य अपनी ऊर्जा एवं प्रकाश को समस्त विश्व में फैला देता है, प्राणियों वनस्पतियों प्राण संचार करता है, उसकी एक उदारता से उसे लोक सदा एवं आत्मसंतुष्टि दोनों ही मिलती है। नदियाँ अपने पावन प्रवाह को समस्त भूमंडल तक अभिसिंचित करती है, प्राणियों की प्यास बुझाती है, उसका गुणगान किया जाता है तो स्वयं ही गौरवान्वित होती और संतोष का अनुभव करती हैं। और तालाब अपनी संपदा को घेरे रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के जो परेशान आत्माएं थी उनका पालन पोषण होता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपनी बुद्धि वैभव संपदा के रहते हुए मानसिक संतुष्टि का लाभ नहीं उठाया। असंतुष्ट एवं खिन्न बने रहने वाले जो लोग थे उनको अनेक प्रकार से आत्मविश्वास के भावों से उनको संचित करने का कार्य किया। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने जीवन में आदर्शता के मानक बने। तो रावण जो है लगातार रावण का जो अंत हुआ, बुराइयों गलत मार्ग पर और महत्वाकांक्षों और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण न होने के कारण रावण का जीवन
का अंत होना स्वाभाविक था। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रहलाद अति रंजन मन मोरा, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम से अत्यंत भयानक शक्ति को आती देखकर यह विचार कर मेरा प्राण शरणागत के दुख कर नाश हो। श्री राम जी ने तुरंत विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर शक्ति सही सही। रावण ने जब विभीषण के आगे शक्ति डाली कि ये जो है मेरे को धोखा दे दिया, मेरे शासन में पड़ा और ये रामचंद्र जी के शरण में चला गया, तो लाग शक्ति मूर्छा को भाई प्रभु का तो खेल सुनत बिकलाई, देख विभीषण प्रभु कम आयो, गई बर गदा खुद हो जाए। तब शक्ति लगने के अनेक कुछ मूर्छा हो गई और प्रभु ने यह लीला की। तो विभीषण को जो प्रयास, रावण के जो प्रयास थे, मायावी शक्ति जो उसने दिखाई, विभीषण के लिए वह उन मायावी शक्ति को प्रयोग करना था, लेकिन मर्यादा वस्तु को तृप्त करने के उन्होंने उस अपने को मूर्छा का आश्वास दिलाया और प्रभु को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हाथ में गदा लेकर विभीषण को भी अब गुस्सा आ गया। तो रे कुमा कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धि, तय सुर नर मुनि नाग विबुद्धि, सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाई, एक एक के कोठिन पाए। यानी रावण के प्रताप को भी मर्यादा पुरुषों भगवान राम जी उसके प्रभाव को, जिस प्रकार मेघनाथ के प्रताप को उन्होंने दिखाने दिया और उसको संतुष्टि का आभास करने लगा और उसकी शक्ति को उन्होंने लीला करके प्राप्त करने की कोशिश की। तो बोले कि अरे अभागे, तब उन्होंने कहा कि मूर्ख। तब विभीषण ने रावण से कहा कि जो तुम इस प्रकार के मायावी कार्य कर रहे हो, मूर्ख ने दुर्वृत्ति, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया है। तो रावण जो है, जो सच मार्ग पर सच्चे मार्ग के अनुयायी थे, उनसे हमेशा दूरी बनाए रखता था और आदर से ही शिव जी को सिर चढ़ाए। उसने केवल शिव जी का भक्त था, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों उसने पाए। यही कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब काल शीश पर नाचो। तब विभीषण को जिस प्रकार का उसने शक्ति का के भाव दिखाए, मर्यादा पुरुषों भगवान राम जी विभीषण की रक्षा की। राम विमुख सठ सह सपंदा अस कहीं हनि समाज कर गया। यानी उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा हुआ है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। विभीषण ने रावण से कहा, तू मूर्ख है, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है और अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहता है। अपनी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, तुम्हारी मति भ्रम तुमको हो गया है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मार दी। तो विभीषण को भी गुस्सा आ गया। उर माज गदा प्रहार घोर, कठोर लागत नहीं पर्यो, दस बदन सोनित सुवर्ण पुण्य संभार धायो इस पर्यो, दो भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक एक ही हमें, रघुबीर बल दर कहीं विभीषण ढाल नहीं ताप कहूँगा नहीं। यानी बीज छाती में जिस प्रकार से कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगने से रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा, तो मर्यादा पुरुषों भगवान राम जी विभीषण को भी शक्ति प्रदान करी और उसके दसों मुखों, 10 बदन सोनित सुवर्ण पुण्य संभार धायो ऋषि, 10 मुखों से जो है उसका रुधिर बहने लगा। लेकिन रावण जब तक उसका अमृत नहीं सूख जाता है तब तक रावण को लगातार शक्ति का संचार उसको होता रहेगा, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रोध से भरा हुआ वह दौड़ा और 2 भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक ही, दोनों अत्यंत बलवान योद्धा मिल गए। विभीषण और रावण दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। तो एक पिता के विपुल कुमारा हो वहीं रूप रंग गुणशील अपारा। रामचरितमानस में ही कहा है दोस्तों
एक भाई जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अनुयायी है, भक्त है, स्नेह और भक्ति का, और दूसरा भाई उसी रामचंद्र से बैर करता है। तो एक ही पिता के अलग अलग संतान होने पर उनकी बुद्धि और विवेक में, उनकी शक्ति में कितना अंतर होता है, ये रामचरितमानस में पूर्ण रूप से तुलसीदास ने वर्णन किया है। तब मल्लयुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध होकर एक दूसरे को मारने लगे। रघुवीर बल दर्पय विभूषण घाले नहीं ताकहु। तब रघुवीर ने बल और गर्वीर विभीषण को, रावण जैसे जग विजयी योद्धा है, अनेक प्रकार के लोगों को उसने विजय प्राप्त की है, पाशंग के बराबर भी नहीं छोड़ते हैं, यानी विभीषण उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शक्ति विभीषण को भी प्राप्त हो गई है। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितौ न काओ। तब शिवजी ने रावण को वरदान दिया था। विवश होकर जब रावण ने अपने सिरों को जो है बलि में चढ़ा दिया, तब भगवान शिव जो है प्रसन्न होकर के रावण को अनेक प्रकार के वरदान उन्होंने दिए। तो जहाँ जहाँ पर रावण इस प्रकार के कार्यों को करता था तो शिव प्रकट हो जाते थे, क्योंकि ये लीलाएं हैं। तो शिव जी रात दिन जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की उपासना, ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा उनकी उपासना करते हैं। लेकिन इस संसार की मर्यादा को पूरा करने के लिए उमा विभीषण रावणी सन्मुख चितौ न काओ। तब शिव जी ऐसे प्रसंग पर कहते हैं कि हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता है? इतना बड़ा तेज विभीषण को नहीं आ सकता है, क्योंकि रावण के सामने विभीषण का कोई अस्तित्व नहीं था। सो अब भिरत काल ज्यों रघुवीर प्रभाव, परंतु अब वही काल के समान जो है उसके ऊपर भिड़ रहा है। तो यह रघुवीर जी का प्रभाव, तो इसको भी यानी तुरंत से इसकी भी विवेचना शिव जी करते हैं कि विभीषण को भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी शक्ति प्रकट करके और उसको भी रावण जैसे वीरों से लड़ने का तेज दे दिया। क्योंकि विभीषण सत्य मार्ग का अनुयायी था, रावण असत्य मार्ग पर चला गया। तब उमा विभीषण रावणी सन्मुख चितौ न काओ। सो अभिरत काल ज्यों रघुवीर प्रभाव, यानी उमा विभूषण रावणी शिव जी कहते हैं ऐसे समय में कि उमा, एक पिता के विपुल कुमारा, हो वहीं रूप रंग गुणशील पारा। विभीषण क्या कभी रावण के सामने, विभीषण का कोई तेज नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई बल नहीं है। विभीषण साधारण थे और उनको भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने शक्ति से प्रभावशाली बना दिया। और परंतु सो अब भिरत काल ज्यों, अब वह रावण पर इस प्रकार से भिड़ रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जगह शक्ति किसी को प्राप्त हो जाती है तो गुरुवीर यह जो है वह जो है अनेक प्रकार के जीवन का संचार करके, जीवन में परिवर्तन करके इस सांसारिक जीवन को बड़े ही सद्भावों से जीवन यापन करके अपने जीवन को चरितार्थ करता है। तो विभीषण ने सही मार्ग का अनुसरण करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शरण ली, जिसके परिणाम स्वरूप उसको राजयोग यानी उसका राज्याभिषेक किया गया, लंका का राज उसको दिया गया कि लेकिन कुमति सुमति सबकी उर बसहूँ, कुमति सुमति सबकी उर रहती है, लेकिन जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ वैद नाना। तो जहाँ कुमति बसती है वहाँ हमेशा बुराइयों की तरफ आदमी जाता है, और जहाँ सुमति होती है वह सद्मार्ग का अनुसरण करता है।
तो विभीषण ने अपने सद्मार्ग से, सत्कार्यों से परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करके, तो एक ही पिता के दो इस प्रकार की संतानों, एक जहाँ परमात्मा का परम भक्त है और दूसरा परमात्मा का इतना बड़ा बैरी है, तो ऐसे भावों से, ऐसा तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि एक पिता के विपुल कुमारा, हो वही रूप रंग गुणशील अपारा। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार इस जीवन को व्यतीत करना प्रत्येक मानव का अपना निजी स्वभाव है। तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं, ताकि मत्ती पहले हल लेते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो रावण की मत्ती जो है, मैं अज्ञान का पर्दा से अज्ञान रूपी अंधकार का संचार हो गया था, और विभीषण को ज्ञान रूपी प्रकाश का, एक तरफ जहाँ अज्ञान गया, एक तरफ ज्ञान गया, उसी ज्ञान की पराकाष्ठा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का की शक्ति उसको, तो जो जस करे तस फल पावा, विश्व प्रदान फल रचित विश्व प्रदान। तो इस संसार में अनेक प्रकार के फलों की संरचना है। उन फलों को प्राप्ति के लिए जो जैसा कार्य करेगा, वैसी मार्ग का उसको अनुसरण होगा, वैसे फलों को प्राप्त करेगा, उसी प्रकार के कार्यों से अपने जीवन को बिताएगा। तो आज के प्रेरणा के भावों के रूप में हमें यही ज्ञात होता है कि परमात्मा के शरण में जाने पर विभीषण ने जिस प्रकार से अपने जीवन को सही मार्ग का अनुसरण किया, अपने जीवन को उदात्त बनाया और परमात्मा की शक्ति प्राप्त हुई, वहीं दूसरी ओर रावण अज्ञान था और अनिष्ट के मार्ग पर चल करके बैर के भावों से अपने जीवन का, अपने साम्राज्य का, अपने कुल का अंत किया। तो दोस्तों, इसीलिए कहा है, जहाँ सुमय तहाँ सुमय नाना, जहाँ कुमय तहाँ नाना, देव पूज बद कमल तुम्हारी, सुन नर मुनि सब हुई। तो परमात्मा की शरण में अनेक देवताओं का भी हित होता है। ऋषि हैं, मुनि हैं, नर हैं, नारी हैं, पापी हैं, कितने प्रकार के दीनहीन हैं, उनका कल्याण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रावण जैसे अत्याचारियों का अंत करना उनका जीवन का प्रथम सच है। तो अन्याय रूपी मार्ग से न्याय रूपी मार्ग का अगर अनुसरण करना है, तो ऐसे रावण जैसे अत्याचारी लोगों का अंत करना नीति और मर्यादा की अनुसार युक्ति संगत है। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कल आगे के प्रसंग में सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और आनंद लिखी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। इसी प्रकार रामचरित मानस का स्मरण करते रहें, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।